ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, 17 अगस्त 2026 सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति। महादेव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। 186 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों। 17 अगस्त 2026 सावन के तीसरे सोमवार के दिन नाग पंचमी तिथि भी है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग के साथ विषकम योग मिलकर के लग रहा है। इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ना, केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि इस चीज को लाने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आप जिस बीमारी से बड़ा परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। उसी प्रकार से सावन महीने में बढ़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा भी होगा कि सावन के सोमवार के दिन लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार का दिन बढ़ने जा रहा है। इस दिन पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग के साथ अष्टांग योग का संयोग बन रहा है। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वो चीज उठा करके ले आते हैं जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, तो यकीन मानिए ना, केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत और उन्नति तो होगी होगी, आपके घर से परेशानी, समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, दानव हो। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है, पशु और पक्षी भी महादेव जी की उपासना करते हैं। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ की पूजा हर जगह हुई है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का सिर्फ और सिर्फ कल्याण चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर कष्ट को, संकट को जड़ से नष्ट कर दें और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नम शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 17 अगस्त 2026 को करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार व्रत के साथ कुछ थोड़े से वो उपाय कर लें, जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय है, तो यकीन मानिए आपके व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ना केवल आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी,
बल्कि इस दिन अगर आपने व्रत के साथ वहां उपाय कर लिए जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश आप इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं और आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें उठा करके ले आते हैं जो रवि योग और विश्वकर्म योग के दिन उठाकर आप अपने घर पर लाते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं, तो इतना ही करने भर से दोस्तों आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 17 अगस्त 2026 सावन के तीसरे सोमवार के दिन व्रत करने जा रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे उपाय है जो आपको व्रत के दौरान कर लेना चाहिए ताकि आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाए और आपके व्रत का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिले। और मान लीजिए आप इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको शिवलिंग से उठा करके लानी चाहिए और अपने घर पर स्थापित करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा, क्योंकि जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत नहीं बता चुके हैं, पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग के साथ विश्वकर्म योग मिलकर के इस 17 अगस्त को लगने जा रहा है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा सदैव और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप ही नहीं आपका पूरा परिवार बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने व्रत किया है इस 17 अगस्त 2026 के दिन, तो आपको वो कौन से उपाय साथ में करना चाहिए अपने व्रत के साथ, ताकि आपको व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिले। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, ये आपके पास जो पैसा आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, या आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में आने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो दोस्तों ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए, ना केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, आपने 17 अगस्त 2026 को पहले तो व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद सुबह उठ करके आपको नहाना धोना, सफेद कपड़े पहने हैं। सफेद रंग के ही कपड़े क्यों? भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगाजल बनना। गंगाजल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा, और आपको डालना है 108 काले तिल के दाने। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर आपको मुंह उत्तर की तरफ करना है। इसी एक लौटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर अभिषेक करते वक्त आप लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो, धार थोड़ी धीरे रहे, और जितनी देर धार पानी से गिर रही है शिवलिंग पर उतनी देर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस 17 अगस्त 2026 के दिन कर लिया, महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं,
आप अपनी बीमारी में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों 17 अगस्त 2026 के दिन आपको व्रत रखना है, नहाना है, धोना है। घर पर 11 रोटियां बनानी है और इसी 11 रोटी को किसी भी नंदी को खिला देना। नंदी को खिला दीजिए, बैल को खिला दीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के वाहन है नंदी जी। नंदी जी बुद्धि और बल के प्रतीक माने जाते हैं। इतना ही उपाय करने भर से आपको अपनी बीमारी से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, महादेव जी की कृपा से आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, तो दोस्तों 17 अगस्त 2026 के दिन आपको व्रत रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटे जल में थोड़ा सा भस्म मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना। देखिए, भस्म भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और अगर रवि योग के दिन शिवलिंग पर भस्म से अभिषेक किया जाए तो इससे घर पे जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है उनका नाश हो जाता है और घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर शनि दोष है, आपके साढ़े साथी चल रही है, आपकी धैया चल रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो ये महाउपाय की जो आपको हम बता रहे हैं, आपको 17 अगस्त 2026 के दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा आपको चावल डालना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और ये जो चावल आप लेकर के आए 2 लुटेरे का ये मंदिर के पुजारी को दान कर दी जाए। इतना भर अगर आप कर देते हैं, पूरे साल आपका शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष, साढ़े साथी धैया, इसका प्रकोप से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अब आपकी मान लीजिए कोई मनोकामना है, आप जानते हैं कि आपकी मनोकामना एक ही दिन की पूजा से पूरी हो जाए और अपने व्रत भी रखा हुआ है 17 अगस्त 2026 के दिन, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको 11 बेलपत्र लेना है, आपको लाल चंदन लेना है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले आपको 1 लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना। फिर बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और पहला बेलपत्र आपको शिवलिंग को अर्पित करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र का जाप करना है, 11 बेलपत्र आपको इसी प्रकार से अर्पित करना है। शिवलिंग पर इतना भार अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, महादेव जी की कृपा से एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अभी तक हमने आपको बताया ये व्रत के साथ आपको कौन से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करने के बाद आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जिसको अगर आप शिवलिंग से उठा करके अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के भाग्य बदल जाएगा और आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बने रहे, तो आपको क्या करना है? देखिए, आप लोग एक काम कीजिएगा, 17 अगस्त 2026 के दिन सुबह उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, सफ़ेद कपड़े पहनिएगा, एक मोरपंख ले लीजिएगा, एक लोटा कच्चा दूध ले लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। सबसे पहले एक लोटे दूध से आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है।
इस मोरपंख को आपको शिवलिंग से छुआना है और इसको लाना है अपने घर के पूजा घर के अपनी किसी प्राचीन ग्रंथ में दबा करके रख देना। सिर्फ इतना भरा अगर आपने इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आपके शत्रुओं से आपको कोई नुकसान ना हो, तो ये उपाय की जो आपको बताने जा रहे हैं, आप लोगों को बस ये करना है दोस्तों। 17 अगस्त 2026 के दिन नहाने धोने के बाद एक पूजा घर से त्रिशूल ले लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है दूध से, और ये त्रिशूल शिवलिंग से छुआना है और घर पर लाकर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। और प्रत्येक सोमवार को इसी त्रिशूल को आप लोगों को धूप दिखानी होगी। इतना भर अगर आप कर देते हैं तो महादेव जी की कृपा से आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि ये बात याद रखेगा कि महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो उसका साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन इतना आ जाए, फिर आपको धन के लिए परेशान ना हो तो आपको क्या करना है देखिए। 17 अगस्त 2026 के दिन सुबह उठिए, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहनिए, पूजा घर से एक डमरू खरीद लीजिए, एक लोटा शुद्ध गंगा जल ले लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटे शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कीजिए, ये डमरू को शिवलिंग से छुइए और इसको लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सोमवार को इसी डमरू को धूप दिखा दिया कीजिए। अगर इतना भरा अगर आपने 17 अगस्त 2026 के दिन कर लिया तो यकीन मानिए इतना ही करने भर से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और महादेव जी की कृपा से आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर की बरकत भी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत का तुरंत दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार के दिन नाग पंचमी है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार के दिन नाग पंचमी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार नाग पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, ये समस्या किस कारण से चल रही है,
उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार सावन नाग पंचमी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार सावन नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे या ऐसे नहीं चल रहे जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक 1 रुपीस खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 11 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह ये वाला उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही ये वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही 2 दीपक वाला उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 2 दीपक वाला उपाय को हमें सावन के महीने का नाग पंचमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए सावन के महीने का मासिक शिवरात्रि, और आप सभी लोग जानते हैं नाग पंचमी के दिन का, सावन के महीने का नाग पंचमी मतलब शाम का जो समय वो होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग
इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है ना, काम भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेके हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि नाग पंचमी वाले दिन आपको करना है। देखिए, नाग पंचमी जो महीने में पड़ती है, इस दिन विशेषकर महादेव से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, हमारी पॉकेट में पैसा नहीं रुकता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत तेजी के साथ वो घर से बाहर चला जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष हो सकता है, कोई नजर दोष हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रहे आपको कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। वहाँ से बहुत सारे देवी देवता भी आपके घर में आते हैं, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। तो आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जिसे एंट्रेंस बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है ना। कहने का मतलब है, मुख्य द्वार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जब भी नाग पंचमी पड़ती है, जिस महीने में नाग पंचमी पड़ती है, बस आपको नाग पंचमी पर क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले तो हल्दी से स्वस्तिक बनाना है, दोनों तरफ, ठीक है ना। अंदर की तरफ भी बनाएंगे और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसा नहीं आपको केवल बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्थ्य बनाने हैं। और आपको शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाने हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जला देते हैं ना, तो आपके घर में होता है माता लक्ष्मी का वास, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय में भ्रमण पर निकलती है। 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो समय होता है, ये माँ लक्ष्मी का समय होता है ना। इस समय पर माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है। और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, जिस घर के द्वार पर साफ सफाई अच्छे से होती है, हमेशा महालक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो जरूर करें ये उपाय, आपके जीवन में आप देखेंगे कि दुख और कष्ट तो बहुत दूर भाग जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि
बढ़ेगी धन की वृद्धि, आपके घर में होती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना? छोटे छोटे से 2 कपूर लेने हैं और 2 फूल वाली लौंग लेने हैं। अब आपको सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव की आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी हैं, शिव जी भी है, गणेश भगवान भी है ना? अगर पूरा परिवार है तो और भी ज्यादा उत्तम है। आपको उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने ये 2 लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है और महादेव से कहना है कि महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े और मेरे घर में शांति रहे, मेरे घर का क्लेश दूर कर देना, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं अपने घर पर, है ना, घर पर ही इस उपाय को आपको करना है, तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं ये आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियां होती है उनको दूर कर देता है। और कपूर का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि जब हम बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है ना, उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से मिल जाता है ना? बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो कोशिश करें कि जब भी नाग पंचमी आए, प्रदोष आए, अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाया करें। तो 2 कपूर 2 लौंग के साथ आपको जलाने हैं। हमेशा नजर दोष से भी आप दूर रहते हैं जब भी आप लौंग और कपूर को साथ में जलाते हैं। देखिए, जब आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस पर भी महादेव का आशीर्वाद होगा। तो ऐसी कोई भी आपके जीवन की समस्या नहीं होती है जो आपके जीवन से दूर ना हो सके। तो ये बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आपको ये उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब किस समय करना है तो कोशिश करें सुबह में कर ले। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तब ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको विशेषकर करना चाहिए। 1 चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे 1 चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वो आप करते हैं या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है वो खुद ब खुदा दर बहुत हो रहा है। दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता है जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं, है ना? अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको 1 चावल का दाना लेना है ना? सिर्फ एक कहीं से कहीं तक वो चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 चावल का दाना लेंगे, 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, है ना? भगवान गणेश का ध्यान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है और फिर वह 1 चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है ना? अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव मेरे जीवन में ये समस्या है,
मेरे घर में धन की कमी है या मेरे सर पर कर्जा है या मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का ये व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वह चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और बस उपाय आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, नाग पंचमी जब भी पड़े, जिस भी महीने में जिस भी दिन आ जाए, उस दिन ये उपाय आप कर ले। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, वो आप महादेव से मांग के देख लेना, आपको महादेव जरूर देते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से अपनी प्रार्थना कहते हैं, और एक अक्षत यानी कि ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वो महादेव को उनकी शिवलिंग पर जब आप चढ़ा देते हैं, तो ये उपाय बहुत ही उत्तम है। आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें, और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहा न शर्म। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।